गुड मॉर्निंग बेटे, क्या हाल चाल है? बढ़िया। ठीक है। तो हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है। आज इसमें हम लोग लास्ट टॉपिक करेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म। ठीक है। कैपिटल एडजस्टमेंट। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये हो रहा होगा कि सर हम कैपिटल एडजस्टमेंट क्यों करते हैं? ठीक है ना, हमें क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है? ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। जब हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम कैपिटल एडजस्टमेंट क्यों करते हैं। ठीक है। सर हम कैसे पहचानेंगे कि कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है? ठीक है। क्या ये एग्जाम में आएगा? यस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है ना, एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं बेटे। सबसे पहले केस 1, हम दो केस इसमें डील करते हैं। पहला केस में क्या होगा, हम क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे? देखो क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट है, तो इसमें क्वेश्चन ऐसे कहेगा कि कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, capital of all partners is adjusted on the basis of capital of new partner। ठीक है। और दूसरा केस में क्या होगा, केस नंबर 2, इसमें बोलेगा न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल इन प्रोपोर्शनेट। ठीक है, ये इनकी पहचान है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, पहला केस। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम नेक्स्ट केस पे चलेंगे। ठीक है। ओके, इसके लिए हम एक बुक का क्वेश्चन लेते हैं, डीके गोयल का अनसॉल्व क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90B ये। ठीक है, अनसॉल्व क्वेश्चन है। देखो आराम से क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। ठीक है। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, तो हम मैं साथ साथ क्या करूंगा, क्वेश्चन की समरी बना लेता हूं। दो पार्टनर है ए एंड बी, जिनका रेशियो दिया हुआ है 3:2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90B डीके गोयल अनसॉल्व्ड। ठीक है। फिर कह रहा है क्या, देयर बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2018 वॉज एज फॉलोज। ठीक है, उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है सर आपको, ये रहा उनका बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है। बैलेंस शीट में एसेट्स में क्या दिया हुआ है, प्लांट, पेटेंट, स्टॉक, डेटर, कैश। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, कैपिटल ए और बी की दी हुई है, और जनरल रिजर्व एक फ्री रिजर्व दिया हुआ है आपको 10,000 का। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ऑन द अबव डेट। ठीक है, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1, ही विल पे ₹10,000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, तो चलो सर, सी जो है एक नया पार्टनर है। ठीक है, ये एक न्यू पार्टनर है। ठीक है, जिसका हिस्सा कितना है, 1/4, और इसने कह दिया है कि ये गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है कैश में। ठीक है, कितना, ₹10,000।
तो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है, आपको गुडविल की अमाउंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट आपको दिया हुआ है। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। फिर आगे क्या कह रहा है, द एसेट्स आर टू बी वैल्यूड एज अंडर, एसेट्स को वैल्यूड करना है। प्लांट कितने का हो गया, 32,000 का, 30,000 था, अब 32,000 हो गया, तो एसेट हमारा बढ़ गया। स्टॉक, डेटर्स, ये सब दिया हुआ है, तो ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट द क्रेडिटर इंक्लूडेड अ सम ऑफ ₹1400 विच वॉज नॉट टू बी पेड। देखो नॉट टू बी पेड मतलब हमारी लायबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो अच्छी बात है, तो ये भी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। ठीक है। बट इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट देर वॉज अ लायबिलिटी फॉर कंपेंसेशन टू वर्कमैन। ठीक है ना, वर्कमैन कंपेंसेशन याद है ना, WCR। क्या हमारे पास कोई रिजर्व बना हुआ है WCR का, नहीं सर, तो इसका मतलब पूरा लायबिलिटी कहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन से। ठीक है ना, रिवैल्यूएशन में चला जाएगा, और इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। ओके, लायबिलिटी साइड में, क्योंकि लिखा भी है लायबिलिटी। फिर कह रहा है, देखो मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कैपिटल एडजस्टमेंट का। देखो क्या कह रहा है, सी वॉज टू इंट्रोड्यूस 20,000 एज कैपिटल। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। ये भी कह दिया कि सर सी का कैपिटल कितना है, ₹20,000। ओके सर, कितना हिस्सा के लिए, सर 1/4 के लिए, 1/4 के लिए वो 20,000 कैपिटल लेकर आ रहा है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। फिर कह रहा है एंड द कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स। अदर पार्टनर्स मतलब A एंड B वेयर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर दिस पर्पस करेंट अकाउंट वेयर टू बी ओपनड। ठीक है, तो कह दिया कि भैया जो नया पार्टनर जो कैपिटल आया उसके बेसिस पे पुराने जो पार्टनर है उनका कैपिटल को एडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो ये हमारा पहचान है केस नंबर 1 का। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है सर, कैपिटल एडजस्टमेंट जो है उसकी रोल कहाँ पे है, देखो उसका रोल जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई उसका रोल नहीं है। तो आप जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे आप नॉर्मली वैसे बनाओ, इवन कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आप जैसे बनाते थे वैसे बनाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना, कहाँ पे चेंजेस आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, घबराने की कोई बात नहीं है, साथ साथ चलेंगे। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से धीरज रखो, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। ठीक है ना, चलिए सर पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। सर हम साथ साथ लिखें, आपकी मर्जी, अगर आप साथ साथ लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट सीख रखा है। ठीक है, तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो पॉइंट है वो कौन कौन सा है सर, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 2 में क्या कह रहा है, प्लांट जो है वो 30,000 से 32,000 हो गया। एसेट का बढ़ना फायदा या नुकसान, फायदा, तो सर फायदे को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट साइड में। ठीक है, बाय प्लांट अकाउंट। ठीक है, 2,000 का हमारे को फायदा हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट बड़ा आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर कह रहा है देखो स्टॉक, स्टॉक के बारे में आपसे क्या कहा है कि स्टॉक जो है हमारा वो 18,000 हो गया। स्टॉक था कितने का, 20,000 का। ठीक है,
20,000 से कितना हो गया, 18,000 का हमारा स्टॉक हो गया। तो अब स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, आप बताओ, मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। सर 20,000 था, 18,000 हो गया, तो स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो सर एसेस का डिक्रीज होना नुकसान है। कितने का नुकसान हो गया, 2,000 का, टू स्टॉक अकाउंट 2,000, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट सर उसके बाद कह रहा है क्या, डेटर्स, डेटर्स कितने का है, 18,000, कह रहा है डेटर्स एट बुक फिगर्स, बुक फिगर का मतलब होता है बैलेंस शीट में जो फिगर दिया हुआ है वही, डेटर एट बुक फिगर लेस अ प्रोविजन ऑफ 5% फॉर बैड डेट। तो ये कह रहा है कि 5% का प्रोविजंस आपको क्रिएट करना है, ठीक है सर। टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स या डाउटफुल डेप्ट्स, जो भी बोलना है वो बोल दो, ठीक है। कितना, तो सर 18,000 का 5%, 900, तो ये आ गया हमारा 900, ठीक है सर। चलो इसका मतलब हमारा पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट, पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं कि हमारा जो क्रेडिटर था, ठीक है ना, कितने का था हमारा क्रेडिटर, 15,000 का, उसमें से 1,400 का क्रेडिटर अब हमारे को ट्रेस नहीं हो रहा, तो हमारी लायबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज। तो हमारी लायबिलिटी का अगर डिक्रीज होता है तो वो हमारे को क्या होता है, फ़ायदा, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 1,400, ठीक है, ओके। चलो लास्ट हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक लायबिलिटी आ गई वर्कमैन कंपेंसेशन के नाम से 2,000 की, ठीक है, हमारे पास कोई रिजर्व नहीं था, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा लायबिलिटी कहाँ लिख देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। लायबिलिटी फॉर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, ठीक है। कितने का है, कितने का है, 2,000 का, क्या बात है, सारे अमाउंट 2,000 पे आए, ठीक है। आओ आराम से, ठीक है। सर हमारा पॉइंट नंबर 3 भी हो गया, ठीक है। तो सर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए जितना इंफॉर्मेशन दिया हुआ था वो हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे, सर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस निकाल लो। तो देखो क्रेडिट में कितना आ रहा है, 3,400, और ऐसे ही पता चल रहा है कि सर ये हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमें लॉस हुआ है सर, ठीक है। हम लॉस निकाल लेते हैं, कितना आ गया हमारा रिवैल्यूएशन लॉस, तो देखो 4,900, 4,900, 4,900 माइनस 3,400 बाय रिवैल्यूएशन लॉस बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, 1,500, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, ओके। आगे बढ़े, चलो 1,500 का हमारा लॉस आ गया रिवैल्यूएशन में। अब आ जाओ सर, उसके बाद हम क्या करते हैं, सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कितने पार्टनर, सर 3 पार्टनर हैं, जितने पार्टनर उतने कॉलम, ठीक है। तो सर 3 पार्टनर के लिए हम क्या करेंगे, 3 कॉलम बना लेते हैं, चलो। ये हो गया सी बी ए, CBI है ना, 1 2 और 3, ठीक है।
हो गया? यस सर, हो गया। चलो, दिख रहा है? कट नहीं रहा है ना? नहीं, ठीक है सर। डेबिट क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, पर्टिकुलर्स ठीक है सर। सबसे पहले स्टेप्स बताओ मेरे को। सबसे पहले हम क्या करते थे? ओपनिंग कैपिटल लिखते थे बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो कितना दिया हुआ है देखो, ओल्ड पार्टनर्स ए का 30,000, बी का 25,000, ठीक है सर। ए का 30,000, बी का 25,000, ठीक है। फिर आप क्या लिखते थे? नए पार्टनर जो कैपिटल लेकर आ रहा है वो लिखते थे सर, वो ठीक है ना। कितना लेकर आया था कैपिटल? ये देखो कितना कैपिटल लेकर आया था? 20,000 कैपिटल लेकर आया था 1/4 के लिए, ठीक है सर। बाय कैश अकाउंट 20,000, ओके। अब गुडविल की ट्रीटमेंट कर ले। देखो सबसे पहले देखो, पुराना कोई गुडविल है क्या बैलेंस शीट में? नहीं सर। सर ही विल पे 10,000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, ठीक है सर। प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाया है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा हम किस में बांटते हैं? ठीक है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पता लगाओ कहीं पे भी हमारे को न्यू रेशियो दिया हुआ है क्या? नहीं सर। क्या कहीं पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में बोला है? नहीं सर, ठीक है। तो अगर इधर देखो सर, अगर न्यू रेशियो नहीं मालूम, ठीक है, न्यू रेशियो नहीं पता, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं पता, तो हम क्या करते हैं? ओल्ड रेशियो को ही हम क्या मान लेते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो गुडविल का पैसा लेकर आया 10,000, इसको हम कहाँ कैसे बांटेंगे? 3:2 में, ठीक है। तो सर इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री क्या होती है आप ही बताओ सर। पहली एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल की एंट्री हमने कर रखी है, कैश अकाउंट डेबिट टू PFG, प्रीमियम फॉर गुडविल। नहीं, एग्जाम में नहीं दिखाना आपको, जर्नल एंट्री बोलेगा तभी आपको दिखाना है। नंबर 2 PFG अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीस कैपिटल अकाउंट। $10,000 को आप 3:2 में बांट दो, 3/5 और 2/5, 6,000, 4,000 और ये आ गया आपका 10,000। चलो क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? बैलेंस शीट में कैश को अफेक्ट करेगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना। कैश में हम क्या कर देंगे? ऐड। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट देते हैं ए और बी में, 6,000 और 4,000। ठीक है, ओके। तो लिख दें बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। शॉर्ट में नहीं लिखना, पूरा लिखना है प्रीमियम फॉर गुडविल। PFG नहीं लिखना, मैंने आपको पहले भी कहा 6,000 और 4,000 डैश। ठीक है, तो गुडविल की हमारी सारी ट्रीटमेंट हो गई। सर ना तो बैलेंस शीट में कोई पुराना गुडविल दिया हुआ था, प्रीमियम का पैसा लेकर आया, ठीक है, गुडविल कोई विड्रॉ नहीं किया हुआ है और कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, तो हमारी गुडविल की भी सारी एंट्री हो गई। तो पहला स्टेप हो गया पुराना कैपिटल, फिर नया पार्टनर का कैपिटल, गुडविल का सारा ट्रीटमेंट। अब पता लगो कहीं फ्री रिजर्व था क्या? बैलेंस शीट में देखो फ्री रिजर्व था, एक जनरल रिजर्व। ठीक है, तो इसको हम बांट देते हैं ए और बी में।
बाई जनरल रिजर्व, ठीक है, कितना 10,000, 10,000 को अगर आप बांटोगे 3, वही रेशियो आ गया 3:2, 6,000 और 4,000। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई डाउट सर? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व। क्या कोई स्पेसिफिक रिजर्व है देखो तो, ठीक है, हाँ, वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी था लेकिन कोई रिजर्व नहीं थी, ठीक है ना, सरप्लस रिजर्व होता तो हम बांट देते। क्या कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस? नहीं सर। हाँ सर, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस लिख देते हैं, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस, ठीक है। 1500 को हम किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2 में, 3/5, 900 और 600। चलो यहाँ तक क्लियर है, ओके। क्या कोई ड्राइंग्स था? नो सर। अब होगा कैपिटल एडजस्टमेंट, वो जो मैं कह रहा था ना पैसे लाने ले जाने की एंट्री, और मैंने कहा था कैपिटल एडजस्टमेंट आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। आ गया वो समय कैपिटल एडजस्टमेंट का, ठीक है। चलो वर्किंग नोट करते हैं, ठीक है, यहाँ तक हमारा बैलेंस शीट हो जाएगा इतना में। चलो वर्किंग नोट, आइए बड़ा आराम से सोच करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, दिमाग एकदम फुल फोकस देना। वर्किंग नोट नंबर 1, कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनो, देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, क्वेश्चन को बड़ा आराम से पढ़ेंगे। कह रहा है सी जो है वो कैपिटल लेकर आया 20,000 का, और उसी के कैपिटल के बेसिस पे हम लोग का न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालना है, ठीक है। किस, और रेशियो क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहले ये बताओ कि कैपिटल कितना लेकर आया, 20,000, कितना हिस्सा के लिए, 1/4 के लिए। तो मैं कह सकता हूं कि सीज का जो कैपिटल है वो कितना है, 20,000, कितने हिस्से के लिए सर, 1/4 के लिए। तो मैं बोल दूं टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा फर्म का, याद है हिडन गुडविल में मैंने किया था ये चीज। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना, ठीक है, न्यू फर्म का मतलब एबीसी पार्टनर है, कितना। तो मैं बोल सकता हूं कि सर 20,000 इंटू 4/1 दैट इज ₹80,000, ठीक है। अब हमारे को न्यू रेशियो चाहिए तो लिख देते हैं नंबर 2 न्यू रेशियो। सर न्यू रेशियो निकाल लेते हैं, न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, लेट द टोटल शेयर बी 1, ठीक है, जिसमें सी का शेयर कितना 1/4, देयरफॉर रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4 3/4, ठीक है, 3/4 कर लिए, ओके। तो ए कितना लेगा उसमें, 3/4 में ए कितना लेगा, और 3/4 में बी कितना लेगा, और सी का हिस्सा तो 1/4 है ही। तो सर किस हिस्से में बांटेगा, कुछ नहीं बोला है, तो ओल्ड रेशियो में। तो ये हो गया 9/20, 6/20। अब इसका बेस सेम करना है, तो बेस सेम करने के लिए क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी, 5/20, ठीक है। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, ए बी सी का A/B/C, 9/6/5,
ठीक है, तो हम 80,000 को क्या करेंगे, न्यू रेशियो में बांट देते हैं। ठीक है, तो एस कैपिटल इन न्यू फर्म कितना हो जाएगा, 80,000 डिवाइडेड बाई 9/20। उसी तरह 20 कैपिटल इन न्यू फर्म 80,000 6/20, तो निकाल लेते हैं कितना आएगा। और सी का कैपिटल तो पता ही है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। फिर भी अगर आप बोलोगे तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। सर 80,000 में उसका हिस्सा कितना था, 5/20, दैट इज़ 1/4। तो निकाल लो 80,000 इंटू 9/20, 36,000, 24,000 है ना। फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो 36 और 24 अगर आप करोगे तो ये आता है 60,000। तो सर ये भी वैसे भी क्या हो रहा है, 20,000, और वैसे भी करोगे तो 20,000 आएगा। ठीक है, हाँ तो उसका काटोगे तो 1/4 आ गया, 1/4 के लिए लेकर आया था, 20,000 आ गया। ठीक है, अब देखो ये जो आपका कैपिटल आया, ठीक है, ये कैपिटल किसका है, न्यू फर्म का। अब वो इतने के मालिक हो गए। ठीक है, जितने के वो मालिक हो गए उसको हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। $36,000, 24,000 और 20,000। ठीक है, ओके। अब आपसे क्या बोला है, देखो जो भी पैसा होगा, ठीक है ना, पैसा लाने ले जाने की जो एंट्री होगी वो करंट अकाउंट से होगी। ठीक है, कई बार यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन ये कह देता है कि कैश लेकर आएगा। ठीक है ना, और कुछ ना बोले, अगर साइलेंट है ना तो भी कैश में लेकर आएगा। ठीक है, या तो बोल देगा कैश में लेकर आया, और क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो भी हम क्या मानेंगे, कैश में लेकर आया। ठीक है, अरे नालायक, यहाँ पे कह रहा है ना कि करेंट अकाउंट से एडजस्ट करना है, तो करेंट अकाउंट से कर देंगे। अगर कैश में बोलता तो कैश में करते हैं, और क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो भी हम क्या करेंगे, कैश में ही एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब ओके, चलो अब हम देखते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। 36,000 प्लस 900 कितना हो गया, 36,900। ठीक है ना, आगे आप जोड़ो 36,900, और इधर कितना है सर, इधर का टोटल कितना है 36,900, इधर का टोटल 30,000 प्लस 6,000 प्लस 6,000, 42,000। तो अभी भी किधर ज़्यादा है, क्रेडिट साइड में ज़्यादा है। तो सर 42,000 इधर लिख दो, 42,000 इधर लिख दो, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको रेड पेन से। ठीक है, टू करेंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो 42,000 माइनस 36,900, ये आ गया 5100। ठीक है, अब बी का डेबिट साइड जोड़ो, कितना हो रहा है 24,600, और क्रेडिट साइड में 25,000 प्लस 400 प्लस 4,000 प्लस 4,000, 33,000। ठीक है, और इधर आ रहा है तुम्हारा 24,600। तो इसका भी क्या हो रहा है सर, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, कितना 33,000 और 33,000, और 24,600 माइनस कर दें तो सर ये आ रहा है 8400, और इसका तो 20,000 है ही, इसका 20,000 इधर भी है, तो करेंट अकाउंट में डैश। चलो मिला ले, ठीक है, दोनों का क्रेडिट आ रहा है 51 और 8,400। ठीक है, अब आओ इसका मतलब समझते हैं। देखो ध्यान से देखना, अब आपको मीनिंग समझा रहा हूँ। सर ए
ये है ए, ये है बी, ठीक है, ये है सी, ठीक है। ए का कैपिटल कितना, एडजस्टेड कैपिटल कितना था सर? एडजस्टेड कैपिटल कितना निकल के आया? ए का एडजस्टेड कैपिटल था, ये देखो, एडजस्टेड कैपिटल किसको कहेंगे? 30,000 प्लस 6,000 36 और 6 42, ठीक है। 42,000 में से, ठीक है ना, ये भूल जाओ, ये तो हम लोग का है ना। 42,000 में से 36,000 और 900 माइनस कर दो, 42,000 माइनस 36,900, ओ सॉरी, ये नहीं करना, 30,000 नहीं करना। एडजस्टेड कैपिटल कौन सा है? 30,000 प्लस 6,000 प्लस 6,000 कितना? 42,000 माइनस 900, 41,100, तो उसका एडजस्टेड कैपिटल कितना था? 41,100, ठीक है, ओके, ठीक है। अरे ए का एडजस्टेड कैपिटल कितना है? 30,000 प्लस 6,000 कितना हो गया? 36 प्लस 6 कितना हो गया? 42 माइनस 900, यही तो करते थे पहले। भूल जाओ, पहले आप क्या करते थे, इसको भूल जाओ, कुछ है, और इसको भी भूल जाओ। पहले आप क्या करते थे? जोड़ते थे, माइनस करते थे, वही सीडी आता था। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है। 30 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो गया? 42 माइनस 900, तो उसका एडजस्टेड कैपिटल कितना हो गया? 41,100। उसी तरह बी का करते हैं। 25 4 29, 29 और 4 33, 33 में से 600 गया तो 33,000 में से 600 चला गया, तो उसका एडजस्टेड कैपिटल हो गया 32,400। तो सर बी का 32,400, ठीक है। और सी का एडजस्टेड कैपिटल कितना है? 20 माइनस नील, तो सर बी का एडजस्टेड कैपिटल कितना है? 20,000, ठीक है। और ओनर कितने का बना? मालिक कितने का बन गया? ठीक है, मालिक बन गया 36,000 का। सर मालिक बना 36 का, ये मालिक बना 24 का, ये मालिक बना 20 का। अब देखो सर 41,100 पैसा लगाया, इतना पैसा लगाया, इसको बोलेंगे इतना पैसा लगाया, और इतने का मालिक बन गया। ठीक है, तो सर इतना पैसा लगा के इतने का मालिक बन गया, तो सर कितना ज़्यादा पैसा लगा लिया? ठीक है, तो 5,100, तो ये पैसा क्या करेगा? करेंट अकाउंट से विड्रॉ कर लेगा। 32,400 लगाकर ये मालिक कितने का बना? 24,000 का, तो सर ये कितना ले जाएगा? 8,400 पैसा लेकर चला जाएगा। और ये तो 20,000 का पैसा लगाया और 20,000 का ही मालिक बना है, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये तो थोड़ा सा रो रहा है, ठीक है ना, ये तो थोड़ा सा रो रहा है। ये तो भाई साहब, ठीक है, पूरे बड़े बड़े आंसू छलक रहे इसके तो, ठीक है ना, रोए जा रहा है। क्यों रो रहा है? कह रहा है कि साहब मैंने 32,400 पैसे लगाए और सिर्फ 24,000 का मालिक बना, मेरे तरफ से तो 8,400 का पैसा ज़्यादा लगा हुआ है, तो ये घर से ले यहाँ से ले जाएगा बिजनेस से। ये कह रहा है 41,100 का पैसा लगाया, 36,000 का मालिक बना, चलो कोई बात नहीं, 5100 रुपये ज़्यादा हमने लगाया तो ये ले जाएगा। दिस इज कॉल्ड कैपिटल एडजस्टमेंट, इसी को हम लोग नाम देते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, ओके, क्लियर है? अब समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले फिर से देख लो। सबसे पहले हमने क्या किया सर? कैपिटल निकाला न्यू फर्म का। कैसे निकालेंगे? नया पार्टनर का कैपिटल 20,000 है जो 1/4 के लिए था, तो हमने 4/1 कर दिया, तो पूरा कैपिटल न्यू फर्म का निकल गया। फिर हमने न्यू रेशियो निकाला, न्यू रेशियो में हमने
कैपिटल निकाल लिया न्यू फर्म का, ठीक है। जो निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू बैलेंस सी डी, इतने का वो मालिक हो गया। फिर हमने एडजस्टेड कैपिटल निकाला ए का 30,000 प्लस 6 प्लस 6 42,000 माइनस 900, तो कितना आ गया हमारा 41,100, ठीक है। फिर बी का 25,000 प्लस 4,000 कितना हो गया 29 और 4 33,000 माइनस 600, तो उसका एडजस्टेड कैपिटल कितना आ गया 32,400, ठीक है। 32,400 लगा के 24,000 का मालिक बन रहा है, ठीक है। 32,000 लगा के 24,000 का मालिक, और ये 41,100 लगा के 36,000 का मालिक, तो दोनों जन क्या करेंगे, पैसा ले जाएंगे, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं कैश ब्रॉट इन और कैश टेकन ओवर, लेकिन यहाँ पे करंट अकाउंट से डील किया गया है, इसीलिए हमने करंट अकाउंट लिख दिया। अब क्लियर है, ओके ओके, ठीक है। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं फटाफट। क्या दिक्कत है बैलेंस शीट बनाने में, हो गया, कितना देर लगा बताओ। मैं तो पहले ही कह रहा था, कुछ नहीं है, पार्टनरशिप को ना आप उंगलियों पे नचाओगे बेटे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है ना। चलो बैलेंस शीट एज एट किस तारीख का एडमिशन हुआ था, बैलेंस शीट कितने का दिया था, कब का दिया हुआ था, 1 अप्रैल का, 1 अप्रैल 2018, ठीक है। लाइबिलिटीज रुपीस, एसेट्स रुपीस, ओके। अब हम लोग जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं तो क्या हम मन से बनाते हैं, नहीं सर, हम हमेशा पुराना बैलेंस शीट को लेकर बनाते हैं। सब प्लांट कितने का 30 से 32,000 हो गया, तो हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएट अमाउंट लेते हैं उसका, नया वैल्यू कितने का हो गया प्लांट 32,000 का, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़े, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसे ही आते हैं सारे क्वेश्चन। पेटेंट्स 10,000, पेटेंट्स पता लगाओ, पता करो, पेटेंट में कोई चेंज नहीं सर, तो उसमें कोई चेंज नहीं है, तो आप पेटेंट्स को क्या करो एज इट इज लिख दो 10,000, ओके ओके सर। फिर आपसे कह रहे हैं स्टॉक 20,000, स्टॉक हो गया कितने का 18, तो ठीक है सर, स्टॉक भी लिख दो आप 18,000 का, ठीक है सर। डेटर्स 18,000 लेस प्रोविजन, ठीक है सर, डेटर्स 18,000, इसमें से हम क्या करेंगे लेस प्रोविजन, कितने का प्रोविजन है 900 का, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, पता लगाते हैं, 18 माइनस 900 कितना आ गया 17,100 का। चलो क्लियर है यहाँ तक सबको, ओके, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हमारा जो आखिरी आइटम बचा वो है कैश। कैश में देखो ऐसे तो नॉर्मली कोई चेंजेस उतना नहीं हुआ, बट ध्यान सुनना मेरी बात को, पूरा एकदम दिमाग पे एकदम बैठा लेना बात को। सर ये जो आपने करवाया कैपिटल एडजस्टमेंट, ये करंट अकाउंट के थ्रू बना है, ठीक है ना, करंट अकाउंट के थ्रू बना, तो बोलकर हमें क्या करना होगा, बोलो, ये करंट अकाउंट के थ्रू बना है। अगर यही चीज कैश से डील होता तो हमारे कैश में अच्छा खासा चेंजेस आ जाता। बात समझ में आ रही है, ओके। हाँ, अगर ये कैश में बोलता कि इनका जो कैपिटल एडजस्टमेंट है वो कैश के थ्रू करेंगे, तब तो अच्छा खासा ये हो जाता, ये पैसा लेकर चले गए, मतलब जाएंगे लेकर, फर्म इनको देगी, तो फर्म के लिए लायबिलिटी हो गया, ठीक है ना। अगर ये कैश लेकर जाते, ठीक है ना, अभी तो लायबिलिटी है फर्म की, लेकिन अगर कैश लेकर जाते तो हम कैश से क्या करते, इसको माइनस कर देते, ओके। लेकिन यहाँ करंट अकाउंट से बोला है तो ये फर्म की क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। समझ में आ रहा है, फिर से समझाए, देखो
आपको कहा है कि कैश में क्या आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, करेंट अकाउंट से डील करना है, तो हमने करेंट अकाउंट से डील कर दिया। अगर क्वेश्चन कैश में होता तो ये कैश लेकर जाते, तो हमारे कैश में क्या होता, अच्छा खासा चेंजेस आता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कैश में नहीं बोला है, तो करेंट अकाउंट में बोला है। अब ये पैसा देना है, तो फर्म के लिए क्या हो गई, लायबिलिटी। दिस इज द लायबिलिटी फॉर फर्म। फर्म के लिए क्या हो गया, ये लायबिलिटी। अब क्लियर है ना। ओके, तो सर कैश में भी थोड़ा सा चेंजेस तो आया ही है। कितना चेंजेस आया आओ देखते हैं। सर पहला क्या चेंजेस आया, कैश हमारा था कितने का, पता करो। कैश था हमारे बैलेंस शीट में 2000 का। सर कैपिटल लेकर आया न्यू पार्टनर 20,000 का, प्लस 10,000 की प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया, ठीक है। और कोई चेंजेस नहीं सर। हाँ, अगर ये कैश में होता तो मैं माइनस कर देता इन दोनों को, ठीक है। तो ये करेंट अकाउंट से हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, एस करेंट अकाउंट और 20 करेंट अकाउंट। कितना, 5,100 और 8,400। अब समझ में आ गया, ठीक है। अगर कैश में लेकर जाते तो माइनस कर देते, ठीक है, लेकिन करेंट अकाउंट देना है क्योंकि ये लेकर जाएंगे, इनका सेटलमेंट करेंगे, तो इसीलिए लायबिलिटी। इधर आता तो एसेट बन जाता और इधर आता तो कैश में ऐड हो जाता, ठीक है। चलो अब इसको करें, कितना आ रहा है, 30,000 और 2,000, 32,000, ठीक है सर। हमारा एसेट साइड में अभी फिलहाल तो हो गया, ठीक है। बाद में अनरिकॉर्डेड कोई एसेट होगा तो देखेंगे, फिलहाल तो हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट। सर क्रेडिटर 15,000 का है, जिसमें से 14,000 का क्रेडिटर अनट्रेसेबल है, तो ठीक है सर। हमारा न्यू क्रेडिटर का बैलेंस कितना हो जाएगा, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000। दिखाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। 15,000 माइनस 1,400, तो ये आ गया 13,600। ओके, क्लियर है, ठीक है सर। अब कैपिटल लिखोगे ए और बी और सी का, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट है अब ये किसका है, न्यू फर्म का, ठीक है। तो सर कैपिटल लिखेंगे ए बी सी का, ए बी और सी। कितना, ये वाला, ए का 36,000, बी का 24,000 और सी का 20,000। चलो सर यहाँ तक हो गया सबका, ठीक है सर। अब हमारे को देखना है कोई अनरिकॉर्डेड एसेट और लायबिलिटी तो नहीं है, चलो खोजते हैं। सर ये गुडविल का हो गया, एसेट का पूरा काम हो गया, ये भी हो गया। हाँ, एक लायबिलिटी आई थी वर्कमैन कंपेंसेशन का, तो लिख दे लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम कितने का आया था, 2,000 ना, 2,000, ठीक है। फिर पता लगाओ और कुछ और कुछ और कुछ, कैपिटल एडजस्टमेंट हो गया। चलो सर अब हम बैलेंस शीट का टोटल कर लें। अगर टोटल मैच कर गया तो हमारा सवाल सही है, अगर आपका बैलेंस शीट मैच नहीं करता है तो आपका कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। आओ मिलाते हैं। सर पहला है 32,000, ठीक है, 10,000, ठीक है, 18,000, ठीक है, 17,100, ये भी सही है, 32,000, ठीक है, 109,100। सर यहाँ आ रहा है 109,100। ओके, चलो इधर मिला लें। सर 5,100 प्लस 8,400, 13,600, 36,000 प्लस 24,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000, 109,100, 109,100। चलो सर मिल गया, बैलेंस शीट टैली कर गया, इसका मतलब आपका आंसर सही है। ओके, क्लियर है।
तो फिर से सुन लो, कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या कर रहे हैं, पहले हमने क्या किया, कैपिटल निकाला न्यू फर्म का, उसको हम फिर हमने निकाला न्यू रेशियो में बांट दिया सभी में, ठीक है। फिर हमने एडजस्टेड कैपिटल पता किया, ए का एडजस्टेड कैपिटल कितना है 30 + 6 36 और 6 42 माइनस 900 41 100 आया था। 41 100 पैसा लगाकर 36,000 का मालिक बना, तो सर 36 5100 को हमने क्या कर दिया, करेंट अकाउंट से निकाल लिया, ठीक है। फिर इसका कैपिटल एडजस्टेड निकालें, 25 + 4 29 4 33 33 माइनस 600 कितना आ गया था 32,400 32,400 पैसा लगा के 24,000 का मालिक बना, ठीक है ना। तो हमने 84 को हम लोग क्या किए, 8400 जो निकला उसको हमने करेंट अकाउंट से दिखा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो आप न्यू फॉर्म का कैपिटल निकालोगे वो आपका हो जाएगा सीडी में, ठीक है, ओके। और जो एडजस्टेड कैपिटल और जो आपने सीडी निकाला था न्यू फॉर्म का, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हम लोग डील करेंगे कैश में या करंट अकाउंट में, ओके कंप्लीट। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, ठीक है, ओके। होमवर्क, चलो एक बच्चे कह रहे सर एक होमवर्क दे दो आज, ठीक है, मज़ा आ गया देखकर, ठीक है। तो लो इसी बात पे होमवर्क ले जाओ, क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है। ओके दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद इधर है ये बाकी पोर्शन इसके यहाँ पे, ओके ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा, प्रैक्टिस करना। टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।